नमस्कार साथियों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल 91 में। कैसे हैं आप सभी? से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन रहने वाला है दोस्तों, सीटेट 2022-23 एसएसटी का सामाजिक अध्ययन पार्ट 2 का है दोस्तों। यह एपिसोड 15वां एपिसोड है दोस्तों। जो भाई एवं बहन नहीं देखेंगे पिछला एपिसोड, वो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, रिवीजन कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन का एपिसोड होगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दो कथन 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ये गलत है दोस्तों, किंतु बी सही है। क्या बोला, फिर से देख लीजिए एक बार दोस्तों। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ये गलत है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। बी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास व्याख्यानों के कूट में है दोस्तों। आगे देखिए नीचे, ए, बी और डी सही है दोस्तों। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें और इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के समान राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजाति दोस्तों। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। 4 के 4 है दोस्तों। ए, बी, डी दोस्तों। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। और फिर बी देखिए दोस्तों, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। फिर डी है दोस्तों, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? तो जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? दोस्तों, सर्वेक्षण परियोजना। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? सर्वेक्षण परियोजना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? लखनऊ दोस्तों। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? लखनऊ से। कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका
के विषय में सत्य नहीं है दोस्तों। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया था, यही गलत है दोस्तों। जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसके पद विरासत में मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे दोस्तों। 21 मार्च और 23 दिसंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है दोस्तों, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन था दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस था। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था दोस्तों। जितना भी था 5 सदस्य था दोस्तों, उसमें सब अंग्रेज ही था। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है दोस्तों कर्क रेखा है, कर्क वृत्त। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन है? कर्क रेखा, कर्क वृत्त दोस्तों। शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को डैश के रूप में व्याख्यायित किया गया है। विशहरीकरण दोस्तों। शक्ति के पुराने केंद्रों जैसे 19वीं शताब्दी में सूरत के ढहने और प्रशासन के नए केंद्रों के पैदा होने को विशहरीकरण के रूप में व्याख्यायित किया गया है दोस्तों। किस स्थान के बारे में निम्न सूचनाओं पर विचार करें? यह ए है दोस्तों, यह 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बी, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सी, यह प्रमुख यामियोत्तर से पूर्व में स्थित है। इस स्थान की ग्लोब पर सही स्थिति दर्शाने हेतु सूचना अपर्याप्त डाटा है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए और ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। दोनों ए तथा बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए दोस्तों, उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश, शुष्क व अचल मौसम बनता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। उनके कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। उच्च वायुदाब से स्वच्छ आकाश, शुष्क व अचल मौसम बनता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया था? दिया है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 22 के तहत दोस्तों। भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन व्यक्तियों पर विचार कर सही की पहचान करें। केवल सी सही है दोस्तों। जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। यही सही है दोस्तों। दृढ़ कथन। कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं। कारण आर दोस्तों, देशांतरीय विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, 21 के 2 होगा दोस्तों। ए सही है तथा आर गलत है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? ए सही है तथा आर गलत है। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 22 का 4 है दोस्तों। केवल बी तथा डी सही है दोस्तों। जो चलते पढ़ते हैं आगे हम। इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है।
गेहूं की फसल में संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इससे वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका विकास काली मृदा में अच्छा होता है दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, यह भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। सितारा की कल एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, लेकिन वही समय विंबलडन के फाइनल मैच का है। सितारा का ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। उसकी बहन उसके असमंजस को देखते हुए सुझाव देती है कि कोई भी मैच नहीं देखेगा, बल्कि वे सब निश्चय करते हैं कि उसके बारे में सुबह समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अगर हम उसकी बहन द्वारा लागू की गई समरूपता को भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान हमारे लिए इसकी क्या भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, यह हमें सनक में नुकसानदेह निर्णयों को लेने से बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर्चा पद्धति का उपयोग किया जाता है जब दोस्तों ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतभेद की गुंजाइश होती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर्चा पद्धति का उपयोग किया जाता है जब ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतभेद की गुंजाइश होती है। परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। तो परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक अनुभव का सिद्धांत दोस्तों। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी दोस्तों। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? दोस्तों बी और सी सही है। जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है। श्री नारायण गुरु बोले थे, शूद्र और अतिशूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देना चाहिए। ज्योतिबा फुले बोले थे दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों। कौन निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी दोस्तों 28 के 3 होगा दोस्तों, केवल बी और सी दोनों है दोस्तों। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों में जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमानों वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तो तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए सत्य है दोस्तों और बी असत्य है। यानी हरे पौधे CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन बी असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान बनाने वाले ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? विविधता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक अध्यापिका अपील डैश व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है? 32 में दोस्तों 4 देखिए, ABCE दोस्तों। ये पढ़ते हैं। स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवबोध करना, प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिकों के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनाना, सामाजिक विज्ञानों में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास,
फिर नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन, फैसला लेने में मानक का उपयोग दोस्तों। छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए। A और B सही है दोस्तों। अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ। फिर दोस्तों, जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ें। जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियों पाई जाती है, क्योंकि बड़े साम्राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संस्करण होना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ज्योतिबा और फुले ने जातीय असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है? केवल A, B, C है दोस्तों। तापमान एवं नमी, अक्षांश एवं ऊंचाई, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई दोस्तों। इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होती है? तापमान एवं नमी, अक्षांश एवं ऊंचाई, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि वायुमंडल में वायु व वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। B नंबर देखिए दोस्तों। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। केवल दोनों A, B सही है दोस्तों। B एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के कौन से क्षेत्र में भेड़ की पश्मीना ऊन मिलती है? लद्दाख दोस्तों। भारत के कौन से क्षेत्र में भेड़ की पश्मीना ऊन मिलती है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सर्वाधिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ? प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का हो उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकार विशेष विद्यालयों और स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। सरकार विशेष विद्यालयों और स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है, वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? वृत्तांत उपागम दोस्तों। जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है, वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है दोस्तों? वृत्तांत उपागम। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं। उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी? बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी? यही दर्शाता है दोस्तों। प्रायः हम इनके लिए द्वितीय स्रोतों का प्रयोग करते हैं। डैश दोस्तों। बी और डी है दोस्तों। विषय की पूर्व जानकारी के लिए, फिर वह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकता। प्रायः हम इसके लिए द्वितीय स्रोतों का प्रयोग करते हैं। विषय की पूर्व जानकारी के लिए, वह जानकारी जो प्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा
व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाता है दोस्तों। स्मृति अबोध अनुप्रयुक्त विश्लेषण मूल्यांकन का निर्माण दोस्तों। कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संशोधन ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाता है? स्मृति अबोध अनुप्रयुक्त विश्लेषण मूल्यांकन व निर्माण दोस्तों। कपास की फसल के बारे में इनमें से क्या सही है? केवल बी दोस्तों। इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास फसल के बारे में क्या सही है? इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फातिमा खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिला अस्पतालों होगा दोस्तों, गलती यहाँ लिखी हुई है, टाइपिंग मिस्प्रिंग थे दोस्तों। अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने डैश के अधिकार हनन की दलील लेकर जा सकती है। स्वास्थ्य सुरक्षा संरक्षण का अधिकार दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फातिमा खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने डैश के अधिकार हनन की दलील लेकर जा सकती है। तो हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में कौन सा विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है? दोस्तों 1 और 2 है दोस्तों, सेलभूत मेगमा और बहिर्जात बल दोस्तों, बहिर्जात बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एक शिक्षक अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में छात्रों को पढ़ाने के लिए संसाधन के रूप में आंकड़ों से समृद्ध एक शैक्षिक लेख का उपयोग करना चाहते हैं, परंतु कक्षा के दौरान शिक्षक और छात्रों को एक ऐसे अनुच्छेद मिलता है जो एक पड़ोसी देश को अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण में चित्रित करता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है दोस्तों? छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें जहां वे देश के बारे में बनाई गई अवधारणाओं या दिए गए तथ्यों पर चर्चा और बहस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हे के चिन्ह मिले हैं। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों दोस्तों, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प चुनें। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती है। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति के महिलाओं को दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ये और भी सही है दोस्तों। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती है। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर देशांतरों व अक्षांशों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 नंबर दोस्तों, दोनों बी और सी सही थे दोस्तों। देशांतर समांतर वृत्त होते हैं और देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के भौतिक रूपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के मैदान में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए। केवल ए और बी दोनों सही है दोस्तों। ए और आर कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प का चयन कीजिए। पक्की दुकानों में बेचे जाने वाला सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामान में महंगा होता है। पक्की यानी अस्थायी दुकान को कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। दुकान के किराए, बिजली के बिल, कर्मचारी की तनख्वाह के रूप में।
ए और दोनों सही है दोस्तों। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति का अस्वस्थ मौलिक दोस्तों ए बी डी दोस्तों। देखिए, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। फिर 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल हैं में पाठ योजना बताते हुए 5E मॉडल का काफी प्रचलित है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इसका हिस्सा नहीं है? एंटरटेनमेंट है दोस्तों। कौन सा हिस्सा नहीं है? एंटरटेनमेंट नहीं है। आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं और जब वह वृत्त चित्र आधा देखा जा चुका है तो उसमें एक ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जो एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। और इस तरह की परिस्थिति से निपटने का सबसे जिम्मेदारी पूर्ण तरीका क्या होगा? दोस्तों, छात्रों के साथ उस दृश्य का विश्लेषण करें जिसके दौरान वे समुदाय के संबंध में पेश की गई धारणाओं और सामान्यीकरणों का विरोध कर सके। कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन से विकल्प इस प्रोजेक्ट के योगात्मक आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? दोस्तों, प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश रूब्रिक। दोस्तों, कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्यजीवों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस प्रोजेक्ट के योगात्मक आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश रूब्रिक। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरिये अलवार, अडाल और तोडर डिपोडी अलवार और नम्मालावार के गीतों का संकलन किया गया? दिव्य प्रबंधन है। कौन है दोस्तों? दिव्य प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है और जब इसका प्रारूपण हुआ? 2 नंबर दोस्तों, केवल बी और सी। इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया और इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित कथन को पढ़ें, विकल्प को छोड़ देता हूँ। सभी सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। कारण आर दोस्तों, सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर है। दोनों ए और आर दोनों सत्य है दोस्तों, परंतु आर द्वारा ए की व्याख्या नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्षेत्र की विविधता पर असर प्रभाव डालते हैं? कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर प्रभाव डालते हैं? ए और सी है दोस्तों। चलिए इसको पढ़ते हैं। भिन्न खान पान और कपड़े की आदतें और लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। कथन भी, ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ये और भी दोनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्न में से कौन से मुद्दे के स्थान पाने से ज्यादा संभावना है? ए सी डी है दोस्तों। निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, उद्योगों में लागत में कटौती और मजदूरों में मुआवजा। दोस्तों निम्न स्तरीय उपाय है दोस्तों, निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय और उद्योगों में लागत में कटौती और मजदूरों को मुआवजा। दोस्तों
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवों के जरिए लोकतंत्र की अवधारणाओं को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होगी और छात्रों को डैश 64 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूमिका निर्वाह रोल प्ले के माध्यम से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनने की मुख्य घटनाएं दर्शाने को कहना। छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। वाद विवाद दल, तैराकी दल जैसे स्कूल के दलों में चुने जाने के अनेक अनुभव के बारे में सोचने को कहना। भारत की विभिन्न राजनीतिक दलों की सूची बनाने को कहना। 65 का 4 है दोस्तों, 62 होगा दोस्तों। छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के अनेक अनुभव के बारे में सोचने को कहना दोस्तों। कौन सा गतिविधि अनुभवों के जरिए लोकतंत्र की अवधारणाओं को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होगी छात्रों को। छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया, यह अध्ययन के लिए निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है। उस काल समय के दौरान बेगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री बेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत दोस्तों। चलिए 66 देखते हैं दोस्तों। विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। स्थापन दोस्तों, प्लेसमेंट आकलन है। विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। स्थापन, प्लेसमेंट आकलन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सूची 2 67 का 3 है दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों। भाषाविद क्या हुआ, जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। भाषाविद जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। और मुंशी दोस्तों, जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है। और प्राच्यवादी दोस्तों, जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता है। प्राच्यवादी क्या हुआ दोस्तों, जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता है। वर्नाकुलर दोस्तों, स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग होती है। वर्नाकुलर क्या होगा दोस्तों, वर्नाकुलर स्थानीय भाषा जो बोली जो मानक भाषा से अलग है। फिर प्राच्यवादी दोस्तों, फिर से देखिए, जो एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखता है। और सर मुंशी हो जाएगा आपका, जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है। अब भाषाविद दोस्तों हो जाएगा, जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कौन से कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। बिरसा का आंदोलन केवल ए और बी है दोस्तों। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। और बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरियों और हिंद जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे हैं। कब ग्रीनिच यामयोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी। जब सूर्य प्रमुख यामयोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। कब ग्रीनविच यामयोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी। जब सूर्य प्रमुख यामयोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। सत्तर देखिए दोस्तों। अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के कौन सा साधन का उपयोग कर सकता है दोस्तों। BCD दोस्तों, जलमार्ग, सड़क मार्ग, सॉरी दोस्तों जल मार्ग नहीं होगा, सड़क मार्ग होगा, वायु मार्ग होगा और रेल मार्ग होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है। ये भी दोनों सही है दोस्तों। सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन आयोजित करने से सही होगा दोस्तों। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं दोस्तों। हो जाएगा
अनुच्छेद 39 का ए दोस्तों, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। 39 का ए है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से सामाजिक विज्ञान शिक्षण की उपागम कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास के लिए अति उपयुक्त है? दोस्तों हो जाएगा बी और सी, दोनों सही है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं आगे। कक्षा में वाद विवाद एवं विमर्शों यानी चर्चाओं के माध्यम से अधिगम को एक सहभागी प्रक्रिया बनाना। फिर सी देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के आत्मबोध पर काम करना ताकि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं स्तरों की भिन्नताओं से उपजे पूर्वाग्रहों को कम किया जा सके। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में सहायक होगी? चलिए दोस्तों, केवल ए और सी दोस्तों। कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना और विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों से उत्तर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए जिनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई। तो दोस्तों हो जाएगा एक इतिहासकार द्वारा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कपड़े के पतन पर लिखी गई पुस्तक दोस्तों। लेकिन ए और बी दोनों होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए जिनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई। बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारत में कंपनी सरकार को दिया गया याचिका पत्र और उस समय के समाचार पत्रों को रिपोर्ट जिनमें बुनकरों द्वारा सही गई कठिनाइयों का वर्णन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित आकलन उपकरणों का उसके मुख्य उद्देश्यों के साथ मिलान कीजिए दोस्तों। कक्षा में प्रश्न पूछना हो जाएगा, उपचारात्मक तरीके उपलब्ध करवाना, फिर अस्थायी मूल्यांकन हो जाएगा दोस्तों, दूसरों के साथ तुलनात्मक रूप से अपने प्रदर्शन की, और संत्रात परीक्षा हो जाएगा दोस्तों, अधिगमकर्ता को प्रमाणीकृत करने का काम, और लिखित परीक्षा हो जाएगा दोस्तों, बड़े स्तर पर अधिगमकर्ताओं का आकलन दोस्तों। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, कक्षा में प्रश्न पूछना होगा, उपचारात्मक तरीके उपलब्ध कराना, फिर दोस्तों साथी मूल्यांकन, दूसरों के साथ तुलनात्मक रूप से अपने प्रदर्शन की, और संत्रांत परीक्षा हो जाएगा दोस्तों, अधिगमकर्ता को प्रमाणीकृत करने का काम, और लिखित परीक्षा दोस्तों बड़े स्तर पर अधिगमकर्ताओं का आकलन दोस्तों। ग्लोब के प्रतिदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और बी विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दोनों सही है दोस्तों। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है दोस्तों। सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। कथन बी, सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, इनमें बी सही है। सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। ये सही है दोस्तों, बी गलत है दोस्तों। ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, ये सही है दोस्तों, लेकिन बी गलत है। सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों को उठना, ये बी गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। ये है दोस्तों, चलिए मिलाते हैं। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म दोस्तों, मृदा में ह्यूमरस निर्माण की दर है
और जनक सेल दोस्तों मृदा का रंग और गठन जीव है। जनक सेल मृदा का रंग और गठन जीव। और जलवायु दोस्तों अपक्षय की दर है दोस्तों, जलवायु अपक्षय की दर है। और समय दोस्तों मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई है दोस्तों। महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। ये और भी सही है दोस्तों। सभी प्रकार के कर्मकांडों का जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, महाराष्ट्र में संत कवियों ने विरोध किया सभी प्रकार के कर्मकांडों का जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का दोस्तों। देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें। फ्रांस हो जाएगा 2 नंबर दोस्तों, सेंट डोमिंगो, फ्रांस सेंट डोमिंगो। फिर दोस्तों पुर्तगाल हो जाएगा ब्राजील, पुर्तगाल ब्राजील हो जाएगा दोस्तों। इंग्लैंड हो जाएगा दोस्तों जमैका। स्पेन हो जाएगा दोस्तों वेनेजुला, स्पेन हो जाएगा वेनेजुला दोस्तों। फ्रांस हो जाएगा सेंट डोमिंगो, पुर्तगाल हो जाएगा दोस्तों ब्राजील, इंग्लैंड हो जाएगा दोस्तों जमैका, स्पेन हो जाएगा दोस्तों वेनेजुला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? प्रतिष्ठा की समानता दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस प्रकार का समानता का उल्लेख है? प्रतिष्ठा की समानता दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध कराए, कानूनी सहायता है दोस्तों। संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाए। मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना दोस्तों, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा को आयोजित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथन है समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन बी बच्चों बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। ये भी दोनों गलत है, दोनों सही है दोस्तों। तब ए का सही व्याख्या बी है दोस्तों, ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही व्याख्या बी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे उचित विकल्प का चयन करें तब वाक्य को पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। 86 का दोस्तों 2 होगा, शिक्षार्थियों के सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सबसे उचित विकल्प का चयन करें तब वाक्य को पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये गलत है दोस्तों, बी सही है। विषुवत एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में काटती है। ग्लोब के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन से निम्नलिखित में से खनिजों को कौन सी विशेषताएं हैं? केवल ए और डी दोस्तों। चलिए ए डी को पढ़ते हैं दोस्तों। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ खनिज दुर्लभ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी जो मछुआरे समुदाय से हैं चेन्नई में स्थानांतरण किया। कौन सा विचार संकल्पना में पढ़ा रही थी? उत्प्रवास दोस्तों। कौन सा पढ़ा रही थी? उत्प्रवास। इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है दोस्तों? तेलंगाना भारत का नया राज्य है दोस्तों, आप सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित ना करें जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर
सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण में मेल खाता है? संघवाद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचालित करता है? यह समाज तथा विवेचनशील नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचालित करता है? एक समाज तथा विवेचनशील नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? दोस्तों ए बी सी तीनों होगा दोस्तों। भूमिका अदा करना, रोल प्ले, वृत्त अध्ययन, केस स्टडी और सर्वेक्षण दोस्तों। सामाजिक अध्ययन में समसामाजिक घटनाओं और इवेंट के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ए बी दोनों सही सत्य है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना। सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। परियोजना के कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है? DBCA है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन, शोध प्रश्न अथवा समस्या का शास्त्रीकरण स्त्रीकरण, शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास और विषय से संबंधित प्रश्नावली साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना। कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं? 3 योजनाओं से सूचीबद्ध कीजिए जिनका लक्ष्य भारत में गरीबों की स्थिति बेहतर करना है। मनरेगा को लागू कराने में संलिप्त प्रक्रियाओं का व्याख्यान कीजिए। समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। सन 1981 में भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया। इस कथन को आंकें और अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, उचित सिद्ध करें। तो दोस्तों CDE होगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं जो जैसे से सी पहले है। समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों को गुणवत्ता सुधारने में सहायता की। इस कथन को पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। डी दोस्तों सन 1991 में भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया। इस कथन को आंकें। फिर ई है दोस्तों, अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, उचित सिद्ध करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? केवल बी सही है दोस्तों। हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प ढूंढें। ए, अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्याण के लिए वनों में गांव बसाने का निर्णय लिया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त पर कि वे वन विभाग के लिए श्रमिकों के रूप में काम करेंगे और वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती की अनुमति दी दोस्तों। ये सत्य है दोस्तों और 20 ए असत्य है और 20 सत्य है दोस्तों। निम्नलिखित करते हुए वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। दोस्तों अमूल परिवर्तनवादी नेता मध्यम मार्गवादी नेताओं को आलोचना उनके आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों पर जोर देने के कारण होते हैं। अमूल परिवर्तनवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। केवल 20 सही थे दोस्तों। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 100 का दोस्तों ए बी है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अपक्षय हो जाएगा दोस्तों। सेलों का टूटना अपक्षय हो गया। अपर्दन दोस्तों मूल भूदृश्य पर होने वाला क्षय। अपर्दन भूदृश्य पर होने वाला क्षय। और विसर्प दोस्तों नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़। विसर्प क्या होगा दोस्तों? नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़।
फिर दोस्तों तटबंध हो गया दोस्तों, नदी के उपस्थित तट। तटबंध क्या हुआ दोस्तों? नदी के उपस्थित तट दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन पूरा एपिसोड कंप्लीट हुआ दोस्तों। जो भाई बहन पीछे का एपिसोड नहीं देखेंगे प्लेलिस्ट में जाइए, और एसएसटी का थ्योरी भी बताया गया है पार्ट बाय पार्ट दोस्तों। थ्योरी भी पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन बताया गया है, उसको रिवीजन कीजिए दोस्तों पार्ट बाय पार्ट। धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद दोस्तों।